हे एमएनएस एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बाइकोस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई नो आप सब वेट कर रहे थे 28 का सीबीटी क्वेश्चंस का, और अब तो 29 के भी क्वेश्चंस का वेट कर रहे होंगे। सो वेरी सॉरी बच्चों, क्योंकि मैं कुछ बिजी हो गई थी, प्लस क्वेश्चंस भी लेट मिले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों दिन का एक साथ ही क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाए। चलिए वीडियो पर आते हैं। और जो बच्चे अभी पहली बार चैनल पर आए बच्चे, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आने तक ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। चलिए वीडियो पर आते हैं। क्वेश्चन 1 है बच्चों, विच आर्टिकल इज अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन बच्चों ने ना एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बताए हैं, बस उन्हें हिंदी में एक्सप्लेन करके बताया। तो अब ये इसी तरह से क्वेश्चन था या नहीं था, बट डोमेस्टिक वायलेंस का और आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो टू न्यू सेक्शन 498A एंड सेक्शन 304B वर एडेड टू द इंडियन पेनल कोड इन 1983 एंड 1986 इन एन एफर्ट टू स्ट्रेंथन द 1961 स्टेटस। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। बच्चों ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया था। ये आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, क्या पता ये क्वेश्चन यही हो कि डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट कौन सा एक्ट आया था। तो बच्चों द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट PWDVA कब आया था? 2005 में। इज द मोस्ट रिसेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, एशिया कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो बच्चों क्रिकेट से रिलेटेड है एशिया कप। विच एडिशन ऑफ G20 इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया 2023। तो बच्चों मैंने आपको अपनी वीडियो में 19 अगस्त वाली वीडियो में कराया है सीबीटी के एक्स्ट्रा, जो G20 के मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए थे, उसमें ये बताया था आपको कि अब तक 17 एडिशन हुए हैं, और जो इंडिया में होने जा रहा है वो 18th एडिशन है। तो देखिए क्वेश्चंस वहीं से ही बन गया है। तो बच्चों वो वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके G20 के क्वेश्चंस लगभग सारे उस वीडियो में कवर हो चुके हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 18th एडिशन है। ये इस बार जो इंडिया में हो रहा है बच्चों, ये 18th एडिशन है। विच बॉलीवुड सेलिब्रिटी स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। कौन सी बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस स्प्रेड कर रही है? तो बच्चों दीपिका पादुकोण। राइटर ऑफ द बुक वी इंडियन बुक के राइटर बताने बच्चों खुशवंत सिंह। ये भी क्वेश्चन बच्चों मैंने प्रीवियस वीडियो में खुशवंत सिंह से रिलेटेड एक बुक आई थी, उसमें भी खुशवंत सिंह ही आंसर था, और मैंने एक्स्ट्रा बुक्स के नाम भी करवाए थे उस बुक में, उस वाले वीडियो में आई मीन। तो खुशवंत सिंह के बच्चों जितनी उन्होंने बुक्स लिखी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनकी बुक्स ना एक बार सारी गो थ्रू कर लीजिएगा। मैंने भी बताई हुई हैं प्रीवियस वीडियोस में। जब खुशवंत सिंह की एक बुक का क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैंने खुशवंत सिंह की सारी बुक्स नहीं, बट मेन इंपॉर्टेंट बुक्स के उसमें नाम लिखवाए थे। तो बच्चों आप वो वाले नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल वुमेन्स कमीशन इन इंडिया। चेयरमैन ऑफ नेशनल वुमेन्स कमीशन इन इंडिया। आंसर है बच्चों मिस रेखा शर्मा इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, मिस रेखा शर्मा, नेशनल वुमेन्स कमीशन इन इंडिया चेयरमैन है ये उनकी। नेक्स्ट है, विच ऐप इज लॉन्च बाय पंजाब गवर्नमेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोरोना वायरस। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है टू स्प्रेड अबाउट कोरोना वायरस? तो कोवा पंजाब बच्चों, कोवा पंजाब याद रखिएगा नाम, कोवा पंजाब मोबाइल ऐप लॉन्च टू हेल्प स्प्रेड कोरोना वायरस अवेयरनेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, विच कंट्री हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन इन G20 समिट 2023। अभी जितनी भी G20 की कंट्रीज है उनमें सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन किस कंट्री की है? तो अमंग द 19 G20 कंट्रीज, याद रखिएगा 19 कंट्रीज हैं, इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अप्रैल 2023। ये बच्चों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अप्रैल में जो है इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो चुकी है, उसने इंडिया को भी पीछे चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो अब सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है G20 कंट्रीज में? तो बच्चों आंसर है आपका इंडिया। अमंग द 19 G20 कंट्रीज, इंडिया हैड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अप्रैल 2023, ओवरटेकिंग चाइना एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना को ओवरटेक करके इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन था बट था इंग्लिश का क्वेश्चन, ठीक है। वर्ब इज सिमिलर टू इंथ्यूजाज्म, तो डिवोशन किसके सिमिलर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, वर्ब सिमिलर है बच्चों इंथ्यूजाज्म के, और तो डिवोशन किसके सिमिलर होगा। तो अब इसको आप पता करने के लिए बच्चों आपको इनको पता होना चाहिए, इनका मीनिंग क्या है। तो वर्ब और इंथ्यूजाज्म क्या है बच्चों, एक दूसरे के साइनोनियम है, ठीक है। तो जब वर्ब का साइनोनियम इंथ्यूजाज्म लिखा गया है तो डिवोशन का भी साइनोनियम ही लिखा जाएगा। तो वर्ब का इंथ्यूजाज्म वर्ब हो गए, वर्ब और इंथ्यूजाज्म एक दूसरे के साइनोनियम हो गए बच्चों। तो डिवोशन का साइनोनियम हो जाएगा रेवरेंस, ठीक है, रेवरेंस। डिवोशन का साइनोनियम हो जाएगा बच्चों रेवरेंस। इंग्लिश का क्वेश्चन है बट लॉजिक वे में पूछा गया है। आज आपको मेरी आवाज थोड़ी अजीब लग रही होगी क्योंकि मुझे कफ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपैशन का साइनोनियम बताना है बच्चों। ऑप्शन में कंपैशन का साइनोनियम, ऑप्शंस तो अलग होंगे बट आप कंपैशन के साइनोनियम्स जो है वो याद कर लीजिए। पिटी, सिंपैथी, फीलिंग, फेलो फीलिंग, एम्पैथी, ठीक है। ये सारे जो है साइनोनियम्स है कंपैशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अरुंधति रॉय गॉट बुकर प्राइज इन विच ईयर। अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज किस साल मिला था। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने कराया है। बुक के लिए बुक का नाम भी बताया है उस वीडियो में, और साथ ही साथ किस ईयर में मिला है ये भी मेंशन किया है। तो अरुंधति रॉय को अवार्ड मिला था बच्चों 1997 में, किस बुक के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। व्हाट इज महाभारत, ये भी क्वेश्चन था बच्चों की महाभारत क्या है। ऑप्शंस में थे पोएम, नॉवल और एक दो ऑप्शन और थे। तो जो महाभारत है इज एन एंशियंट इंडियन एपिक, एपिक भी एक ऑप्शन था, ठीक है। नॉवल, लॉन्ग पोएम, स्टोरी और एक एपिक था बच्चों, ये चार ऑप्शंस थे आई थिंक। तो उसमें एपिक पे टिक करना था। तो महाभारत क्या है, एंशियंट इंडियन एपिक, ठीक है। दिल्ली चलो स्लोगन इज गिवन बाय होम, दिल्ली चलो स्लोगन किसने दिया था। द कॉइनेज ऑफ द स्लोगन दिल्ली चलो इज एट्रीब्यूटेड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा, विच वॉज गिवन बाय हिम ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल आर्मी मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट है, अब नारा है तो बच्चों किसी ना किसी मूवमेंट से भी जुड़ा होगा। तो किस मूवमेंट से जुड़ा है बच्चों नारा, इंडियन नेशनल आर्मी INA मूवमेंट से, ठीक है। दिल्ली चलो नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और किस मूवमेंट के दौरान दिया, इंडियन नेशनल आर्मी मूवमेंट के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेजर्ड बाय लाइट ईयर, लाइट ईयर से क्या मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा लाइट ईयर से क्या मेजर होता है बच्चों, डिस्टेंस। नेक्स्ट है, विच हैज सेम डायमेंशन एज प्लैंक कांस्टेंट, साइंस के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों बट जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं। तो प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन बताना है तो किसके सिमिलर होती है प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम के। साइंस वाले बच्चों आपको पता होगा, इजी पढ़ा होगा ये वाला क्वेश्चन आपको। तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन जो है वो किसके सिमिलर होती है, तो एंगुलर मोमेंटम के सिमिलर होती है। नेक्स्ट है, वेयर इज महात्मा गांधी ब्रिज, महात्मा गांधी ब्रिज कहाँ पर है, या उसे महात्मा गांधी सेतु भी कहते हैं। तो बच्चों वो है पटना, बिहार, इंडिया, इंडिया के अंदर बिहार है, बिहार के अंदर स्टेट है पटना, बिहार की कैपिटल। तो कहाँ पर है वो महात्मा गांधी ब्रिज बच्चों, पटना में है, ठीक है, याद रखिएगा। द टर्म बीमर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, टर्म बीमर किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो बच्चों क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड है बीमर वर्ड। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का के फाउंडर कौन थे, तो बच्चों इसका आंसर है ऑन जनवरी 1, 1923 CR दास, चितरंजन दास अलोंग विद मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी एंड बिकम इट्स लीडर इन बंगाल असेंबली। CR दास जो है इस पार्टी के प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू जी क्या थे, इसके सेक्रेटरी थे, ठीक है। तो फाउंडर कौन है स्वराज पार्टी के बच्चों, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू CR दास स्वराज पार्टी के फाउंडर है। और कब फाउंड की थी बच्चों, 1923 में, याद रखिएगा स्वराज पार्टी की फाउंडेशन कब हुई थी, 1923 में, और किसके द्वारा हुई थी, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, जॉर्ज वॉशिंगटन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ USA इन विच ईयर, जॉर्ज वॉशिंगटन USA के प्रेसिडेंट कब बने थे,
1789 में, ठीक है, 1789। कार्ल मैक्स बोर्न इन विच ईयर, कार्ल मैक्स का जन्म किस कंट्री में हुआ था, सॉरी ईयर नहीं है, इन विच कंट्री, किस कंट्री में उनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले कार्ल मैक्स है कौन बच्चों, तो कार्ल मैक्स जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म। फादर बहुत आ रहे बच्चों, लास्ट जो सीवीटी हुआ था उसमें भी आपका फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आया था शायद। तो बच्चों आप ये याद कर लीजिएगा, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको ये कराया है। और कार्ल मैक्स जो थे बच्चों फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म थे। कहाँ पर इनका किस कंट्री में इनका जन्म हुआ है बच्चों, जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में। और किस साल हुआ है, 1818 में, ठीक है, 1818 में इनका जन्म हुआ है, कहाँ, जर्मनी में। और ये क्या क्या थे, फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म, ठीक है, याद रखिएगा फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म कौन है, कार्ल मैक्स। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगेन मैंने अपनी वीडियो में कराया हुआ है, पहले वाली वीडियोस में कराया है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियोस में से आया हुआ है। नेक्स्ट है सलमान रुश्दी गोट द बुकर प्राइज फॉर विच बुक, सलमान रुश्दी को बुकर प्राइज किस बुक के लिए मिला है। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में बुकर प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था सीबीटी में, तो उसके साथ मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी आपको कि जो सलमान रुश्दी ने बुकर प्राइज 1981 में रिसीव किया था, किसके लिए, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, किस बुक के लिए रिसीव किया है बच्चों, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। अब है फिकल का एंटोनियम बताना है, ये क्वेश्चन था, फिकल का एंटोनियम बताना है। तो एंटोनियम फॉर फिकल, मोस्ट रिलेवेंट, कांस्टेंट, स्टेबल, स्टीडफास्ट, स्टडी, अवेयर, कॉग्निजेंट, फेथफुल, रिलेबल। तो मतलब एंड क्या है, मोस्ट कांस्टेंट रहना, कोई किसी चीज मतलब स्टेबल, जो कोई चीज स्टेबल रहती हो, कांस्टेंट रहती हो। तो इसका साइनोनियम क्या होगा बच्चों, वोलेटाइल, अनप्रिडिक्टेबल, चेंजफुल, जो चेंज होती रहती है, किसी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनस्टेबल है, तो वो बच्चों फिकल का मीनिंग हो गया, ठीक है। तो फिकल का साइनोनियम हो गया अनप्रिडिक्टेबल, वोलेटाइल, चेंजफुल, अनस्टेबल, इनकंसिस्टेंट, वेरिएबल। और फिर उसके एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे बच्चों, मोस्ट रिलेवेंट, कांस्टेंट, स्टेबल, स्टीडफास्ट, स्टडी, अवेयर, कॉग्निजेंट, फेथफुल, रिलायबल, ये सब इसके एंटोनियम्स हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चंस बच्चों पैराग्राफ से भी पूछे गए हैं। अब ये बच्चों को पैराग्राफ तो याद रह नहीं पाते, तो पैराग्राफ से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 पैराग्राफ हर पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। पैराग्राफ से इतना डरने वाली बात नहीं है, इजी होता है, आपको पैराग्राफ में से आंसर फाइंड करके उनका टिक करना होता है। फिर जो रीजनिंग है बच्चों, ब्लड रिलेशन से भी रीजनिंग आ रही है, ब्लड रिलेशन वाले इजी आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते, बट आप एक बार उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन बच्चों फीफा से रिलेटेड है, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया और इसका आंसर भी मुझे कुछ एक्यूरेट नहीं मिला। तो बच्चे ने बताया था कि फीफा का फाउंडिंग मेंबर कौन सा कंट्री नहीं है, तो कंट्रियों के नाम बहुत सारे हैं, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आप फीफा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लीजिएगा। लाइक इस साल फीफा का मतलब अवार्ड किसे मिला है, किस प्लेयर को मिला है, फीफा की फाउंडेशन कब हुई थी, तो आप इससे रिलेटेड इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था बच्चों, कोरोना वायरस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन बाय विच ऐप। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किस ऐप से दी जाती है, तो बच्चों आंसर इसका आरोग्य सेतु भी हो सकता है, और जब मैंने सर्च किया तो कोविड-19 ऐप करके भी कुछ नाम आया था, ठीक है। तो आप इसकी भी थोड़ी सी अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा कि इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो सकता है। मेरे लिए तो आरोग्य सेतु होगा, बट बच्चे ने अगर ऑप्शन बताया तो उसमें आरोग्य सेतु नाम नहीं लिखा था उन्होंने, तो इसलिए मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है। बट जहाँ तक है पूरे जो इंडिया में आरोग्य सेतु ऐप ही जो था फेमस था कोरोना के टाइम पर, तो आप इसे एक बार अपनी तरफ से भी इसकी क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और इसी के साथ बच्चों वीडियो का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।